एक पे से वापस जब आएंगे तो हम बात करने वाले हैं, हमने जिस तरह से आपको बताया था कि ग़िज़ाई किल्लत, तो ऐसी कौन सी जादुई चीज़ है, क्या नाम है उसका और वो किस तरह खा के बच्चे सेहतयाब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो जनाब, नया दिन में खुश आमदीद। नई दुनिया होगी, नया सवेरा होगा, नया दिन होगा। ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारा आने वाला कल, हमारे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे सेहतमंद होंगे। सारी दुनिया में बच्चे बड़े मसाइल में घिरे हैं, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी है। ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला नहीं कहूँगी मैं इसे सबसे बड़ा मसला कहूँगी, क्योंकि 58% आवाम को मुनासिब ग़िज़ा खाना पीना मयसर ही नहीं। बिल्कुल, और हर साल 35% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी से मर जाते हैं। पाकिस्तान की जमीनें उगले सोना, लहलहाते खेत खलियान वतन की शान, अजनास फल सब्जियां यहाँ सब कुछ। दूसरे ममालिक की ग़िज़ाई किल्लत पूरी करने वाले पाकिस्तान के अवाम फिर भी भूखे। ज़राई मुल्क के 58% लोगों को मुनासिब ग़िज़ा मयसर ही नहीं। हामला ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं। यूनिसेफ के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 44% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, जिसके बाइस आइंदा 15 साल में पाकिस्तान की आधी आबादी पस्ताखद होगी। हर साल 35% बच्चे भूख से बिलक बिलक कर दम तोड़ देते हैं। 534 मिलियन डॉलर की ग़िज़ाई अशिया बरामद करने वाले मुल्क के लोगों का यूं खुराक के लिए तरसना लम्हाए फिक्रिया है। ये एक ओवरऑल सूरत हाल है पाकिस्तान की। ये तो पाकिस्तान का अहवाल आपने जाना, लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर का है। जिस तरह दुनिया में आपको बताएं कि 16 करोड़ 50 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। और अगर हम क्यूबा की मिसाल ले लें तो क्यूबा को इसमें शुमार किया जाता, जहां पर चंद सालों के लिए हाई प्रोटीन डाइट को बच्चों की ग़िज़ा का लाजमी जुज़ बनाया गया और ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाया गया। क्यूबा समेत कई ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा है जो कि हाई प्रोटीन डाइट की फ्राहमी को यकीनी बना रहा है। और जनाब, पाकिस्तान में ये जादुई दवा कब और कैसे मुहैया की जाएगी, ये सबसे अहम बात है। ये सबसे अहम और बड़ी खबर होने जा रही है। तो ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सैम के सरबरा शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ हैं। आप जो कमी है या ग़िज़ाई किल्लत है माज़रत के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए हमारे पास एक हाई प्रोटीन डाइट है जिसे स्पैरुलिना कहते हैं। तो स्पैरुलिना जो है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स होती है। इसके चॉकलेट्स भी होते हैं, बिस्किट की फॉर्म में भी होती है, उससे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। तो ये हम उनको डिस्पेंस करते हैं और उससे फिर हम मेक श्योर करते हैं कि वो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप जरा डिटेल में स्पिरुलिना के हवाले से बता दें कि है क्या, क्योंकि मुझे जब पता चला मैंने कहा ये बहुत ही कोई जादुई चीज़ है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो वाटर पॉन्ड्स में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और प्लीज़ थोड़ी सी डिटेल अगर आप। जी हाँ, ज़रूर। स्पैरुलिना देखिए एक बायोमास है साइनोबैक्टीरिया का, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली और सब्ज माइल काई जिसे कहते हैं, उससे बना है। अच्छा, ये कंज्यूम किया जा सकता है, एनिमल्स भी करते हैं ऐसे फीड के तौर पे, और ह्यूमंस के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है अब 2003 से, जब से कि इसकी अहमियत का और अफादियत का अंदाज़ा लगाया जा चुका है। और ये एज अ डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ होता है और एज होल फूड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली उन टारगेटेड एरियाज़ में जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन प्रेवलेंट है। और जब एज अ होल फूड दिया जाता है तो जितनी भी आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मिनरल्स, मादनियात, जो विटामिन्स हैं, जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बच्चों को और उनकी वालदाओं को, ये सब वो पूरी करता है, फराहम करता है। और इसका जो मेन एम है स्पिरुलिना एल्गी का, वो ये है कि एक वक्त आए जब हम बाकी तमाम ऐसी चीज़ें जो कि कंट्रोल की जा सकती थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स था, इसी तरह हम
मैल न्यूट्रिशन को भी कंट्रोल करके इरेडिकेट कर सकें अल्लाह के हुक्म। जिस तरह बताया थोड़े स्टडी के काफी बीमारियां निजात इससे मिल जाती है स्पिरुलिना से, काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। कौन कौन सी बीमारियां वो जरा आप शेयर करने। देखिए सबसे बड़ी जो बीमारी है वो डिहाइड्रेशन है, जिसकी वजह से आप मेल न्यूट्रिशन में जाते हैं। बहुत सारी जो जच्चा ख़वातीन हैं जिनको अनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से, तो ये एक हाई इन प्रोटीन और रिच इन कैल्शियम एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स एक ऐसी खुराक है जो मैंने बताया एज अ होल फूड भी इस्तेमाल हो सकती है, ना सिर्फ के एज अ डाइटरी सप्लीमेंट। और ये खुराक इतनी फ्यूचरिस्टिक है कि जो चांद पे जा रहे हैं लोग या जो मार्स मिशंस हैं उनको, लेकिन ये डॉक्टर के कहने पर ही होगा ना, डॉक्टर अगर लिख के देगा तभी ले सकते हैं इसको, तो कब तक के लिए ले सकते हैं ये भी बता दें। ये तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये फार्मेसीज के स्टोर्स पे भी अवेलेबल है ना। बिल्कुल बताने दें। हाँ जी आप बिल्कुल, ये रेडी ऑफ द शेल्फ आपको आराम से मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी कि जी ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो कि मैल न्यूट्रिशन के लिए है और इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों के अंदर उसको कम करने के लिए कितना ज़रूरी है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स, यंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स जो हमारे सारे अंदर आपको पता है थर में, चोलिस्तान में सब जगह भरी पड़ी हैं, जहालत का दौरा है वहाँ। बिल्कुल, मैल न्यूट्रिशन है तो ये खवातीन को भी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। जैसे शुएब ने भी कहा कि आराम से अगर ये दस्तयाब है और आप ले सकते हैं तो, और जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि कितनी फायदेमंद है, कितनी बीमारियों से ब्लड शुगर भी बैलेंस करती है और भी पता नहीं HIV एड्स उससे भी निजात के लिए ये बताया जा रहा है कि बड़ी अच्छी चीज़ एकदम है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बता दें कि यकीनन कोई चीज़ इस तरह की आती है उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं क्या? देखिए ये एक ग़िज़ाइयत से भरपूर या मादनियात से और सब विटामिन से भरपूर ग़िज़ा का नेमुल बदल है, ठीक है। इसके कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अगर हार्मफुल होते तो ये बच्चों को एडमिनिस्टर करने के लायक नहीं होते, ठीक है, सबसे पहली बात ये। तो अगर इसको सेफ डिक्लेयर किया गया है तभी बच्चों को दी जा रही है, और हमारे यहाँ जो ये मोर्टेलिटी रेट है बच्चों के अंदर वो ज़्यादातर 1 to 5 years या 5 years और लेस के बच्चे जो हैं उनके अंदर है। सही, क्योंकि उनको ग़िज़ा नहीं मिलती, उनकी मदर्स को ग़िज़ा नहीं मिलती, उनको जितनी मिनरल्स और सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बॉडी के अंदर, विटामिन्स और व्हाटएवर, वो सब चीज़ें जो पूरी करती है वो ये स्पिरुलिना करती है। और ये एक बहुत कहने को काई है, एल्गी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मगर एक अनमोल मेरे हिसाब से चीज है कि वो सब कुछ कवर कर लेगी, सब कुछ कवर करिए। लोग चांद पे जाके वही चीज खा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर कितनी इंपॉर्टेंट वो हो सकती है। स्पिरुलिना यकीनन एक जादुई दवा है, और अगर इसको पाकिस्तान में, हुकूमत को वैसे तो चाहिए इस पर सोचे, क्योंकि इम्प्रूव्स HIV एड्स, ये बहुत आगे की चीज है, कैंसर में भी मददगार साबित होता है, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है आपके। इसके अलावा रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपकी शुगर बैलेंस करता है, बूस्ट करता है आपकी एनर्जी को। तो आपके बच्चे कितने सेहतमंद हो सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को ये चीज प्रोवाइड कर दें। लेकिन फिर वो